ये बच्चे भी ना काका की बात बिल्कुल नहीं सुनते, दूध ही नहीं पीते पूरे दिन में। आज जबरदस्ती हॉट चॉकलेट पिलवाई। ये किसका फोन है? हेलो मैम जी, मैं डामले बोल रहा हूँ और मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। मैम हम अपने इस एनजीओ की ओर से एक शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। बेसिकली दिस इज अ चैरिटी शो फॉर किड्स। इसमें उनके मेंटल ग्रोथ और आजकल के कॉम्पिटिटिव माहौल में चीजों को किस तरह से हैंडल किया जाए, इन्हीं सब बातों पर ध्यान दिया गया है। एंड या ऑन द बेसिस ऑफ दिस शो हमने ये भी कोशिश की है कि हम उनको अपने भारतीय संस्कार याद दिला पाएं, जो कि आजकल के बच्चे भूलते जा रहे हैं। सो मैम दिस इज प्योरली एन एजुकेशनल शो विद एंटरटेनमेंट। इन ऑल मैं कहना चाहूंगा कि दिस इज अ कंप्लीट ग्रूमिंग शो फॉर किड्स, अ मस्ट वॉच। तो मैम अगर आप यहाँ आए और हमारी कुछ सपोर्ट करें तो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्प मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल, इनफैक्ट हम जरूर आएंगे और हमारे बच्चों को भी और उनके दोस्तों को भी लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको एड्रेस और बाकी की सारी डिटेल्स मैसेज कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। दादा आपको पता है अशीमा की मम्मी ने ना हमारी क्लास के लिए सैंडविचेस भेजे थे, तो सब उसकी साइड हो गए। कोई देखता ही नहीं कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग। हाँ मिष्टी, हमारे क्लास में भी ऐसा ही हुआ था। राहुल की मम्मी ने सारे बच्चों को एक एक गिफ्ट दिया और सारे बच्चे अब कहते हैं कि राहुल की मम्मी बेस्ट है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आपकी मम्मा भी बेस्ट बन जाएगी। मम्मा आप तो हमारे लिए पहले से ही नंबर 1 पे हो। मम्मा वर्ल्ड की सबसे स्वीट मम्मा है। अच्छा अगर आप दोनों ये बात मानते हैं तो कल हम आप दोनों को और आपके सारे फ्रेंड्स को एक प्ले देखने ले जाएंगे। ले वाह मम्मा, ये मम्मा आप सबसे डिफरेंट हो, आप बेस्ट से भी बेस्ट हो। अब हमारे क्लास में सारे बच्चे कहेंगे कि हमारी मम्मा बेस्ट है। चलो बस अभी बहुत मस्ती हो गई, फटाफट ये हॉट चॉकलेट फिनिश करो। चलो 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 चलो। नहीं मम्मा हमें दूध नहीं पीना। मिष्टी सोच लीजिए, फिर कल का प्लान कैंसिल हो सकता है। नहीं नहीं मम्मा हम पी रहे हैं। गुड गर्ल, चलो। अच्छा आप दोनों ना अपने फ्रेंड्स को कॉल कर देना, उनकी मम्मी से परमिशन ले लेना, ठीक है? और उनसे कहना कि हमारी मम्मा साथ चल रही है, ठीक है? चलो ये फिनिश करो जल्दी से। गुड नाइट। आप सब लोग नाटक के लिए तैयार हैं ना? सबको अच्छे से याद है ना किसको क्या बोलना है, किसको क्या करना है? श्लोक भाई हम बिल्कुल तैयार हैं। चौकसी भाई आप प्लीज ध्यान रखना, आज तक आप पे कहीं शक न हो जाए। श्लोक भाई मेरी नानकी को देखकर मेरा दिल पिघल गया तो। चौकसी भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप नहीं चाहते हैं कि आप आस्था की आदर्श वापस आए? हाँ हाँ चाहता हूँ ना। तो फिर हमें ये सब कुछ करना ही होगा और अच्छे से करना होगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। हम गलती से भी गलती नहीं कर सकते। चाची मुझे पता है मुझे क्या करना। आप सब चाची का होने का नाटक कर रहे हो ना। काव्या चाची कहा नहीं, चाची के लिए नाटक कर रहे हैं बुद्धू। वैसे भी आप लोगों ने ना हम पंटर लोग का बहुत दिमाग यूज कर लिया। चल काव्या हम दोनों ना नीचे जाके खेलते। चल लोग भाई सच कहूं मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मेरी नानकी के लिए नाटक कर सकता हूँ, लेकिन नानकी के सामने। चौकसी भाई आप क्यों डर रहे हैं? सब कुछ आपके भरोसे है। आप अगर ऐसा बोलेंगे तो हमारा क्या होगा? चौकसी भाई प्लीज मेरे लिए कर लीजिए। पप्पू के पापा, अरे देवी मैया हमारे साथ है, हम कोई गलती नहीं कर सकते। श्लोक भाई की जिंदगी का सवाल है, समझे? चौकसी भाई प्लीज ओवर एक्टिंग मत करना, और एक बार अंदर जाने से पहले हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, किसको क्या बोलना है, किसको क्या करना है। हाँ ठीक है। अब बस आस्था के लिए एक अजनबी बनके उसे अपने होने का एहसास दिलाऊंगा। मैम साहब आप ही बैठ जाइए ना, मैं आपको परोस देती हूँ। ओके थैंक यू। मिष्टी आपको पूरा फिनिश करना है। थैंक यू। इंद्रजीत आज हम बच्चों को ना प्ले दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ बच्चों को नहीं, उनके सारे फ्रेंड्स को। That's great. वो एक्चुअली एक एनजीओ है जो बच्चों की हेल्प करता है और उन्हें पढ़ाने में मदद करता है। आप भी चलिए ना। हमारे ख्याल से हमसे जितना भी हो सके हमें उन बच्चों के लिए करना चाहिए। वर्का वुड लव टू कम, लेकिन सॉरी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हम आ नहीं पाएंगे। पर आप कोशिश तो कीजिए, प्ले तो दोपहर को है, तब तक आपकी मीटिंग खत्म हो जाएगी। वर्का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक नया क्लाइंट है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मीटिंग सक्सेसफुल रही
तो आज के बाद हमारे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सबको वही फाइनेंस करेंगे। बट आई ट्राई। या एक काम करते हैं, रामू काका जी साहब जी। वो स्टडी से हमारी चेक बुक ले आइए। ठीक है। श्लोक जी को बता देती हूँ कि आस्था कहाँ जा रही है। मैम साहब, रसोई का बाकी काम देख लेती हूँ। तो आप हमारी ओर से जितना डोनेशन देना चाहें डोनेट करिए। हमारी तरफ से एक ब्लैंक चेक है। जी, हम तो आपसे आने के लिए इसलिए कह रहे थे ताकि उनका एक और टिकट बिक जाए, पर आपने तो डोनेशन दे दिया। You never fail to surprise me ना, कि आप इतने अच्छे इंसान हैं और आपका दिल इतना साफ है। ना कुछ सीखने को है आपसे। अरे बस कीजिए, सुबह सुबह हमारी इतनी तारीफ। आपने तो हमारा दिन ही बना दिया। शांतनु, ये लो बेटा, एक और टोस्ट लो। मम्मा अभी तो कंप्लीट किया। क्यों जिद कर रहे हो शांतनु? मम्मा अभी तो खाया मैंने। नहीं, चलो। अरे मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, बटर लगाओ। चलो please। और जूस फिनिश करो, मुझे पूरा फिनिश चाहिए, ठीक है? मिष्टी, आप भी लो। आस्था, तुम इसी तरह बच्चों के लिए चीजें करती रहो। हम देख रहे हैं तुम हमारे परिवार का अटूट हिस्सा बनती जा रही हो। बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। भाजी, चौकसी भैया। चौकसी भाई। श्लोक भाई, मैं रेडी हूँ। वही नहीं, आप भी रेडी है ना? हाँ, मैं तो रेडी हूँ, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इनफैक्ट आई होप कि आस्था मुझे देखते ही पहचान जाए। वही नहीं, आई रियली होप आस्था आपको पहचान ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। रूम फुलझड़ी आ गई। चल हाँ, चलो सब लोग अपने अपने मार्क्स पे जाइए और आप तीनों प्लीज गलती से भी आस्था के सामने मत आइएगा। चलिए जाके चुप जाइए। चलो रेडी, आप लोग जाइए। ऑल द बेस्ट श्लोक भाई। मैं हूँ आपके साथ। जल्दी करिए। होप हम लोग लेट ना हुए हो। मम्मा बहुत मजा आएगा। हाउसफुल? लेकिन मैनेजर ने तो खुद फोन किया था। ये बातों से तो लग रहा था जैसे टिकट दिख ही नहीं रहे। मम्मा अब हम क्या करेंगे? अगर हम प्लेन नहीं निकलेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। सारे फ्रेंड हमको स्कूल में मजाक उड़ाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप रुकिए, हम कुछ करते हैं। एक्सक्यूज मी। यस मैम। वो मैनेजर ने हमें कॉल किया था। आप ही हो मैडम हो जिसको मैनेजर ने टिकट देने कहा है? थैंक यू सो मच, वही हम सोच रहे थे। अब एक मिनट, हाँ हम आपको पैसे दे देते हैं। अच्छा बच्चों, ये लो, सब अपने अपने टिकट्स लो। आप जाके सीट पे बैठ जाओ, ठीक है? हम आपके बाकी फ्रेंड्स को लेकर आते हैं। ओके मम्मा। आपके पैसे। एक्सक्यूज मी, हमारे टिकट्स रखिए। आप वही मैडम हो जिसको मैनेजर साहब ने टिकट देने कहा था? जी। पर मैंने टिकट तो इन मैडम को दे दी। कैसे? हमारे टिकट किसी और को कैसे दे दी? कोई भी धोखे से मांग लेगा और आप दे देंगे? एक मिनट, शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया। अब हमने ये टिकट्स ले लिए हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको पैसे दे देंगे। पैसे? मैडम पैसे क्या कर रही है? पैसे तो हमारे पास भी बहुत है। अरे एक तो हमारी टिकट ले ली और हम पर पैसों का रुआब जड़ रही है। ये हमने इस मैनेजर को बहुत बड़ा डोनेशन दिया है। किधर है तेरा मैनेजर? किधर है? बुला उसको। हाँ बुलाइए, हम भी बात करना चाहते हैं। आखिर पता चले मांजरा क्या है। मांजरा ये है कि आप झूठी है और दूसरों की चीजों पे कब्जा करना आपको अच्छे से आता है। कैसे लोग हैं आजकल, एक टिकट के लिए झूठ बोलते हैं।
सही कहा आपने। और देखिए ना, झूठ बोलने के बाद डर भी नहीं लगता लोगों को। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे। हमें फोन आया था मैनेजर का। और मैनेजर 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 कहाँ है? हाँ, कहाँ है मैनेजर? अब बुलाइए मैनेजर। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शो वहाँ स्टार्ट हो गया है। तुम तो ये सब तुमने किया है, तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? अब ये नया नाटक कर रहे हो ना हमें तंग करने के लिए? माइंड योर लैंग्वेज मिसेस बरका, या जो भी तुम्हारा नाम है। माना कि मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम मुझसे इस तरह बात करोगी। समझ में? जरूरी नहीं है हमेशा मेरी गलती हो, कभी कभी तुम्हारी गलती भी हो सकती है। इसे क्या हो गया है? ये सडनली हमारे साथ इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है? Can I have the tickets, please? तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम होगा वेस्ट करने के लिए, हमारे पास नहीं है। हाँ हाँ, हमें भी प्ले मिस करना अच्छा नहीं लगता है, हा? हमारा टिकट हमें वापस कर दीजिए। आपके कहने से ये टिकट्स आपके नहीं हो जाएंगे, ये टिकट्स हमारे हैं। एक बार में तुम्हारी बात समझ में नहीं आती क्या? हम आपसे बात ही नहीं कर रहे। स्टॉप इंटरफियरिंग। एक बार समझा चुका हूं, दूसरी बार समझा रहा हूं। मुझसे बदतमीजी से बात मत करना। ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है, ना ही तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट है। माना कि मुझसे गलती हो गई थी, मैंने तुम्हें आस्था समझा, लेकिन शक्ल के अलावा तुम्हारा आस्था से कुछ नहीं मिलता। जमीन आसमान का फर्क है तुम में और आस्था में। तुम मेरी आस्था हो ही नहीं सकती। ऐसी घटिया और बदतमीज किस्म के इंसान हो तुम। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। हमें भी आप सबके मुंह नहीं लगना है। अपने टिकट के पैसे ले लीजिए, क्योंकि ये टिकट तो हमारे हैं। अगर हमारे बच्चे ये प्ले देखना चाहते हैं तो हम किसी भी हाल में ये प्ले दिखा कर रहेंगे। अपने पैसे ना अपने पास ही रखो। अगर अपने बच्चों को शो दिखाने का इतना ही शौक है ना, तो नेक्स्ट शो दिखाओ। कब से कह रहा हूँ हमें हमारी टिकट दे दो, हमें प्ले मिस नहीं करना है। हाँ प्लीज हमें हमारी टिकट दे दीजिए। अरे आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है क्या? आई एम श्योर ये बदतमीज आदमी आप सबको यहाँ लाया होगा हमें परेशान करने के लिए। Enough! तमीज से बात करो। मैंने एक बार कहा ना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और तुम हो कौन? क्या समझती हो अपने आप को? तुम जैसी बदतमीज लड़कियां मैंने बहुत देखी है। मैंने एक बार कह दिया ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये अपने दिमाग में डाल दो। मुझे अपने आप पे हंसी आती है कि मैंने तुम्हें आस्था समझा। मुझे लगता है तुम बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हो, क्योंकि पूरा ड्रामा तुम जानबूझ के कर रही हो। आज के बाद मेरे रास्ते में कभी मत आना, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। हाँ तो हम भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। तुम जैसे घटिया इंसान से ना दूर दूर तक हमारा कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। कि तुम ना अपनी औकात में रहो। ये लो अपने टिकट्स, नहीं चाहिए हमें। मम्मा अंदर प्ले स्टार्ट हो गए और आप कहाँ जा रहे हो? चलिए ना अंदर। और हमारे फ्रेंड्स आ गए? वो लोग नहीं आए और शांतनु मिश्री हम लोग भी घर जाएंगे। चलो बेटा हमें प्ले नहीं देखना। चलो चलो हम कह रहे हैं। चलो चलो आज आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।